मैं हूँ उत्तर प्रदेश, मैं हूँ उत्तर प्रदेश। नाम तो मेरा सुना ही होगा। देश के उत्तर दिशा में बसता हूँ मैं। मेरे पूर्व में बिहार व झारखंड, पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य हैं। देश की सबसे अधिक जनसंख्या यानी कि लगभग 25 करोड़ वाला राज्य हूँ मैं। यही वजह है कि यहाँ होने वाले घटनाक्रमों का सीधा असर दिल्ली तक होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रकृति ने मुझे भरपूर प्रेम और ममता प्रदान की है। उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा, यमुना, रामगंगा मेरी धरा को अपने अमृत से सींचते हुए मैदानों को उपजाऊ बनाती है। घाघरा, चंबल, बेतवा, सोन, गंडक, सरयू नदियों से सिंचित क्षेत्रों में भरपूर अन्न का उत्पादन होता है। चावल, मक्का, गेहूं, मटर, सरसों के साथ गन्ना सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। मेरे अंदर 75 जिले बसते हैं, जिसमें लखीमपुर सबसे बड़ा जिला है। मेरी पुरानी पहचान अवध को अब तक संभाले हुए है। मेरा दिल यानी लखनऊ जो मेरी राजधानी भी है। गंगा जमुनी संस्कृति की धरोहर को समेटे ये शहर कला और शिल्प का नायाब उदाहरण है। भूल भुलैया, रूमी दरवाजा, घंटाघर, इमामबाड़ा मुगल स्थापत्य कला के आकर्षक नमूने हैं। तो आगरा का ताजमहल इस कला का सिरमौर जिसने विश्व भर को सम्मोहित कर रखा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन का साक्षी प्रयागराज, जहां स्नान करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और संगम में डुबकी लगाकर तृप्त हो जाते हैं। यदि मैं वाराणसी का जिक्र ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। सारनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर और प्रसिद्ध गंगा घाट लोगों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं। और अब तो मेरे अस्तित्व को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए सम्मानित कदम है। ऐसे ही मथुरा, वृंदावन, दुधवा टाइगर रिजर्व अनगिनत स्थान हैं जिन्होंने मेरी साख बढ़ाई है। मेरे यहाँ बनने वाले पकवानों का स्वाद तो विश्व भर में लोगों की जुबान पर है। चाहे वो लखनऊ के टुंडे के कबाब हों या मलिहाबाद के दशहरी आम, प्रयागराज की गर्मा गर्म जलेबी या रबड़ी, बलिया का लिट्टी चोखा, मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा, बटोई के रसगुल्लों के साथ मेरी गुजिया, रसमलाई, कुल्फी, खीर और बनारसी पान तो लाजवाब है। मेरे व्यंजनों ने तो सबको चटखारे लेने पर मजबूर कर दिया है। अपने यहाँ की कलाओं के बारे में मैं क्या कहूँ, हर कोई इनका मुरीद है। मेरे यहाँ विकसित हुई चिकनकारी ने तो पूरी दुनिया में मेरी शान ही बढ़ा दी। मलमल के कपड़ों पे रंगीन धागों के महीन जाल में सभी बंद कर रह गए हैं। किसी भी नौयोना के विवाह की तैयारी बनारस की साड़ियों के बगैर पूरी नहीं होती। तो फिरोजाबाद की रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ अनगिनत कलाइयों पर सस्ती हैं। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, खुर्जा के मिट्टी के बर्तन लोगों की पहली पसंद है। तो भदोही और मिर्ज़ापुर के खूबसूरत कालीन की जादुई दुनिया से भला कौन बच सका है। मेरे रग रग में बसी है कला। कथक, रसिया, चारकुला और ब्रज रास लीला ने जगह जगह मेरी संस्कृति का रंग बिखराया है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिरजू महाराज, चंदू महाराज, तीजन बाई, न जाने कितने ही कलाकारों ने विदेशों तक मेरे नाम की धूम मचाई है। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, अमिताभ बच्चन सहित बहुत सारी हस्तियों ने अपनी कुशल प्रतिभा से मेरी गरिमा में चार चांद लगा दिए। यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रतिष्ठित राजनेताओं ने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही वजह है कि दिल्ली तक पहुँचने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और यही है मेरा परिचय और यही है मेरा परिचय। अग्रसर हूँ।
उत्तर प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए एक तरफ जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अयोध्या और वाराणसी से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। रेल मार्ग के अलावा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद और आगरा के हवाई अड्डों ने यहाँ के यातायात सुगम और सुविधाजनक बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी मंडल को हवाई सेवा से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सुगम यातायात के महत्व को समझते हुए सरकार ने लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना को शुरू करवाने के साथ कानपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर और मेरठ शहरों के लिए मेट्रो या रैपिड अर्बन ट्रांसपोर्ट को तैयार कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक लक्ष्यों में से एक कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें सामाजिक सामने आधारित पर्यावरण सुरक्षा और औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों में स्वच्छ एवं अधिक तकनीकी प्रयोग के साथ ही एक पूर्ण, सुरक्षित और विशेष रणनीति के युक्त समाधानों का अधिकतम उपयोग, विकास और उद्यमशीलता पर बल देना भी राज्य सरकार का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की बात करें तो अपने मात्र 9 माह के कार्यकाल में ही 16 लाख परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सरकार ने इनके घरों को रोशनी से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए किफायती, भरोसेमंद और आधुनिक ऊर्जा सेवाएं सुनिश्चित करवाना, जिससे वैश्विक ऊर्जा उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हो, साथ ही ऊर्जा दक्षता की वैश्विक सुधार दर को दोगुना किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ कर अन्नदाताओं को नई कृषि प्रणालियों से जोड़ा है और उनकी फसलों की सीधी खरीद योजना लागू की, जिससे 2022 तक कृषि आय के दोगुने करने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। प्रदेश में प्रशासन और पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और भयमुक्त वातावरण का निर्माण कर रही है। पुलिस की कार्रवाइयों से जनविश्वास के साथ प्रदेश में निवेश का वातावरण बनाने में भी मदद मिली है। मुख्यमंत्री योगी जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प व्यक्त करते हुए घोषणा की है। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरों तक सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद को समय पर इलाज मुहैया करवाना है, जिसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जैसे 6 संस्थान बनाना उनकी सरकार का लक्ष्य है। अगले 5 वर्षों में 25 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी की जा चुकी है, जिससे एड्स, क्षय रोग, मलेरिया और हेपेटाइटिस के साथ ही दूसरे जल जनित रोगों को समाप्त किया जा सके। 2030 तक आबादी के सबसे निचले 40% लोगों की आय को राष्ट्रीय औसत के निर्धारित आय से आगे ले जाना और उसे बनाए रखना भी उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। वर्तमान में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पूरी कर्तव्यनिष्ठा से विकास कार्यों को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। मैं यानी उत्तर प्रदेश आज अनवरत हो रहे विकास से हर्षित हूं।